हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़ विद ए में। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप सभी की दोस्त अनुष्का। तो गाइस, कल का बिग बॉस एपिसोड तो आप सबने देखा होगा। कल वाकई काफ़ी मज़ेदार एपिसोड रहा क्योंकि कल घर में हुए इलेक्शंस। चलिए उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि उससे पहले कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ईशा, एलिस और अविनाश, जो इन तीनों की तिगड़ी है, इन तीनों के बीच में एक तू मैमे टाइप की एक कॉन्वर्सेशन हो जाती है, जिस पर पहले तो ईशा और अविनाश डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो बाकी लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। और जिस तरीके से एलिस ने भी वो कहा, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपको क्लियर नहीं बता रही हूँ। तो लेट मी टेल यू, एलिस को भी ये लगता है कि शायद ईशा और अविनाश के बीच में कुछ है और वो शायद आगे चल के कपल बन सकते हैं। गाइस, मुझे तो लगता है कि शायद ये सच हो सकता है, लेकिन जो हमारी ईशा है वो इसको मानती नहीं है और अपनाती नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इस तरीके की चीज़ मुझे पसंद नहीं है, और वो अपसेट हो जाती हैं। अविनाश भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो वहाँ से चली जाती हैं। ऑल्दो फिर इन दिनों की बात हो जाती है, वो लड़ाई सॉल्व हो जाती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जो एलिस है, उन्हें ये लगता है कि जब इनकी कॉन्वर्सेशन होती है इन तीनों की, तो जो अविनाश है और ईशा ये आपस में ही लगे रहते हैं, इनको छोड़ देते हैं और इनको लेफ्ट आउट फील होता है। वेल एलिस, मुझे तो लगता है जब ये दोनों कपल बन जाएंगे और घर में, तब तो आपको काफ़ी अकेला फील होगा। आगे बढ़ते हुए गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि अविनाश के पास ही राशन का कंट्रोल है, तो अगले दिन करण उनके पास जाते हैं फ्रूट्स मांगने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। ऑफ कोर्स अब करण उनको बेटा बेटा करेंगे और खुद को बाप बुलाएंगे। तो भैया, आपका जो बेटा है बिग बॉस हाउस पे, वो बहुत ही नासमझ है, वो तो आपको नहीं देने वाला। बदतमीजी तो वो करेगा ही आपसे। तो करण वहाँ से आ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्सेशन होती है। विवियन, करण और सारे घर वाले बैठे रहते हैं। उसमें विवियन टोक देते हैं कि भैया इसको शेयर मत करो फूड, इसके साथ शेयर करोगे तो वो अंदर जो बैठा है वो नहीं देगा अविनाश खाना। तो ये चीज़ करण को अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि अगर ठीक है, मतलब आप फेयर हो रहे हो, लेकिन आपको क्लियर स्टैंड तो रखना होगा कि आप अविनाश के साइड हो या करण के साइड। आप दोनों के साइड में गोल गोल क्यों घूमते रहते हो। तो पहली चीज़ तो ये है जो विवियन की, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएगा। उसके बाद एपिसोड में होता है धमाका, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि भैया जनरल इलेक्शन, वो भी किसके लिए, गॉड ऑफ टाइम के लिए। और कौन कौन से कंटेस्टेंट इसमें शामिल होते हैं, वो है हमारे रजत दलाल और आरफीन इसमें शामिल होते हैं। और इन दोनों में से किसी एक को बनना होता है गॉड ऑफ टाइम, और सभी घर वाले फिर वोट करते हैं बिग बॉस के कहने पर। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये होती है कि यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता, सब अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेते हैं। भले ही एलिस और ईशा आपस में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और तो हल्का फुल्का मुझे लगता है विवियन और अविनाश भी करते हैं, लेकिन इवेंचुअली सब अपना अपना इंडिविजुअल वोट डालते हैं। और विनर कौन होता है? विनर मैं बता दूं, विनर कोई नहीं होता, टाई हो जाता है। दोनों को 8-8 वोट मिलते हैं। और सबसे सरप्राइजिंगली कि बिग बॉस कोई टाई ब्रेकर भी नहीं लाते हैं बीच में। भैया इस हफ्ते मर्ज करो, कोई तुम्हारा गॉड ऑफ टाइम नहीं है। मतलब अब सोचो कि जब गॉड ऑफ टाइम आरफीन जब बने थे तो कितना हंगामा हुआ था खाने को लेकर अविनाश के साथ तू मैं, लेकिन जब वो होंगे ही नहीं तो कितना ज़्यादा हंगामा होगा। मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है घर पे, ना घर का कोई काम करना चाहेगा, खाने के लिए बवाल एंड एवरीथिंग। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, आई थिंक सो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं, और मुझसे रिव्यू लेना बिल्कुल ना भूलें। एंड कीप वॉचिंग बिग बॉस 18। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।